अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आशू शब्बीस कैफ़े। तो आज हम बहुत ही मज़े के दाल करेले जो है वो बनाने जा रहे हैं, जो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएंगे। और पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर लें आप लोग। ये है चने की दाल, ये तकरीबन है पाव। इसको मैंने 1 और 2 आवर्स के लिए जो है वो सॉक करके इसको बॉईल कर लिया है। और 2 ग्लास पानी में मैंने इसको तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है इसे मैंने पकाया है। और पानी इसलिए मैंने इतना डाला ताकि इसी पानी में दाल गल जाए और हमें ड्रेन ना करना पड़े, इसको छानना ना पड़े, पानी अलग ना करना पड़े, क्योंकि उसी पानी में इसके सारी ग़ज़ाइयत और ग़ज़ाई अज्जा होते हैं। तो मैंने उतना ही पानी डाला कि जिसमें दाल गल जाए। और दाल ऐसे गली हुई है, ये देखें कि ये गल चुकी है, बट ये जो है टूट नहीं रही इस तरीके से कि जी चम्मच चलाने से टूट जाए, ऐसी नहीं है, लेकिन गल चुकी है। ठीक है जी। और ये हैं करेले। करेले मैंने जो है छील के बीज निकाल के काट लिया है। इन्हें 1 घंटा नमक लगाया था, उसके बाद मैंने इसको इसका पानी ड्राई कर लिया। अब आ जाएं जी इधर। ये हैं प्याज, 2 मीडियम साइज़ प्याज चॉप कर लिए मैंने। और तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है भर के लहसुन चॉप किया और 1 टेबलस्पून भर के अदरक है। ये दोनों मिक्स हैं, चॉप्ड हैं। और ये जी जो है सब्ज़ मिर्चें वो 6 अदद हैं, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया। और धनिया गार्निश के लिए काम आएगा, वो आप 2 to 3 टेबलस्पून चलेगा जी। तो ये 1 टीस्पून जो है सुरख मिर्चों का पाउडर है। 1/2 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर है। और सॉल्ट तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट होगा, क्योंकि करेलों में भी हमने नमक लगाया था, तो उस हिसाब से आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे जी। तो ये सूखा धनिया पाउडर है, ये हमारे पास है तकरीबन 1 टीस्पून। और ज़ीरा पाउडर जो है वो 1/4 टीस्पून है। और गरम मसाला पिसा हुआ जो है ये है हमारे पास 1/2 टीस्पून। और ये टमाटर है, 3 टमाटर मैंने चॉप कर लिए हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आप नोट डाउन कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल जी। तो ये हमारा मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया। ये इतना ऑयल डाला मैंने कि इसके अंदर करेले जो है फ्राई हो सकें। जो करेले हैं इसको मैंने वॉश करके नमक लगा दिया था, और 1 घंटे बाद मैंने दोबारा वॉश करके इसको ड्रेन कर लिया। और अब मैं इसको फ्राई के लिए डाल रही हूँ जी। तो करेलों को मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। और जैसे ही ये गोल्डन कलर इनका आना शुरू होगा, इन्हें मैं जो है निकाल लूँगी ऑयल में से, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो फिर ये दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे जी। तो कलर जो हमें रिक्वायर था वो आ चुका है, गोल्डन सा। ये देखें, इसका कलर बहुत नाइस सा कलर है, जले हुए भी बिल्कुल नहीं लग रहे। अगर आप ज़्यादा इससे डार्क कलर में ले जाएंगे तो वो जले हुए लगेंगे और टेस्ट भी उसका अच्छा नहीं लगेगा। तो इस स्टेज पे मैं इसे ऑयल में से कर रही हूँ रिमूव जी। तो इसमें से मैंने 2 सर्विंग स्पून ऑयल रहने दिया, बाकी मैंने इसे ऑयल निकाल दिया। और इसमें अब मैं ऑनियन डाल रही हूँ, प्याज जो मैंने चॉप किए हुए थे, और इसको मैं कर रही हूँ फ्राई। अब पिंक होने तक फ्राई करूँगी मैं इसे मीडियम फ्लेम पे जी। तो प्याज का कलर जो है वो पिंकिश सा हो गया है और सॉफ्ट भी हो चुका है प्याज। इस स्टेज पे हम लोग लहसुन अदरक चॉप डाल रहे हैं इसके अंदर, और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा सौते करेंगे इसको जी। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें स्पाइसेस में रेड मिर्च का पाउडर और हल्दी ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड करूँगी, नमक ऐड हो गया है, मिक्स कर रही हूँ इसे जी। तो अब इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया, इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लें। और अब इसकी जो है टमाटर सॉफ्ट हो जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए, तब तक हम वेट करेंगे। ये देखें, जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो गया, उनका पानी ड्राई हो गया है, मसाला अच्छे से भुन रहा है। मैंने 1 से 2 टेबलस्पून जो है भुनाई के दौरान पानी ऐड किया है, और मैं भून रही हूँ मसाले को। इस दौरान हम लोग
सूखे धनिया का पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड कर रहे हैं। और मसाले को आप भूनते जाएं साथ साथ। जी, तो बुनाई के दौरान मैं फटा हुआ दही 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक, नहीं डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। जी, तो ये मसाले की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई हो गई, ऑयल ऊपर आ गया। इस स्टेज पे मैं इसमें करेले ऐड कर रही हूँ जो हम लोगों ने फ्राई करके रखे थे। मिक्स कर रही हूँ इसको ताकि इसके अंदर सारे जो स्पाइसेस हैं अच्छे तरीके से शामिल हो जाएं, उनका फ्लेवर अच्छे तरीके से इसमें ऐड हो जाए। पहले इसको डाल के अच्छे से स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लेते हैं करेलों को। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी बॉयल जो दाल है वो ऐड करेंगे। जी, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें दाल ऐड कर रही हूँ। इसको भी मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम लोगों ने भूनना है ताकि दाल और करेले के अंदर जो है स्पाइसेस अच्छे से ऐड हो जाए, उनका फ्लेवर बहुत अच्छे से इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। इसलिए इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने भूनना है मिक्स करने के बाद। और ये देखें, इस वजह से मैंने आपको बोला था कि दाल जो है इस हद तक नहीं गलानी कि वो चम्मच लगाने से भी टूटने लग जाए। अब ये देखें, दाल हमारी सेपरेट है, सारे दाने लेकिन गल चुके हैं बट सेपरेट हैं। अगर हम इसे और ज़्यादा मज़ीद गला लेते तो फिर ये चम्मच लगाने से भी दाल जो थी वो मैश हो जानी थी, टूटनी थी, और वो फिर ना लुक अच्छी आनी थी और ना ही टेस्ट। ठीक है जी, तो ये देखें बहुत अच्छे से जो है ये इसकी बुनाई हो रही है। ये देखें, और कलर भी बहुत नाइस है माशाल्लाह से। तो इसकी बुनाई अच्छे तरीके से आप लोगों ने करनी है, बस थोड़ी सी देर के लिए, इतना भी नहीं कि वो दाल ज़्यादा ही गल के तो वो मैश होने लग जाए। बस अच्छे से बुनाई कर लें इसकी कि मसाले मिक्स हो जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाए, नज़र आने लग जाए हम लोगों को ऊपर। जी, तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें धनिया और जो है ग्रीन चिलीज़, सब्ज़ मिर्चें हमारी जो हम लोगों ने चॉप की थी वो ऐड कर रही हूँ। इस टाइम पे धनिया मैं थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड करके मिक्स कर रही हूँ। बाकी कुछ धनिया हम लोग गार्निश के टाइम पे ऊपर यूज़ करेंगे। मिक्स करके इस पर मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ इसमें। जी, तो इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जी, तो ये जिस टाइम हम लोग धनिया और सब्ज़ मिर्चें डालने से पहले भुनाई कर रहे थे, उस दौरान अगर नमक और मिर्च में कोई कमी बेशी आप लोगों ने करनी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो बिगनर्स हैं जो अभी इतना नहीं जानते कुकिंग को, उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं होता, तो वो उस टाइम पे चेक करके मज़ीद जो है ऐड कर सकते हैं। उनके लिए यह है कि पहले कम रखें और फिर उस टाइम चेक करके वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा उसे कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सब कुछ मिक्स हो गया। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ तकरीबन 2 मिनट तक, तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, तो रेडी है, बहुत ही चटपटे स्पाइसी मज़ेदार हमारे दाल और करेले की ये रेसिपी, ये डिश। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।